जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, साधुवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे विद्वान साथी और विषय बहनें यानी जितने भी स्टूडेंट हैं, नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियाँ करते हैं। अगर संधि आपके सिलेबस में होगा, अगर संधि टॉपिक आपके सिलेबस में होगा तो याद रखिएगा, नए नए प्रश्न अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं और यदि आप इनको सीख जाते हो स्टूडेंट तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और सफलता के दरवाजे आपके लिए खुले मिलते हैं। आइए दोस्तों, नए प्रश्न क्या है, अच्छे प्रश्नों के साथ जुड़ने के लिए, देखने के लिए जितेंद्र सर के साथ ज्वाइन करिए क्लासेस दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आपके एग्जाम में प्रश्न आता है स्टूडेंट, आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे आता है, बताइए इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा संधि है या कौन सा ऐसा शब्द है जो संधि और समास दोनों का एग्जाम्पल है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट, जैसे आपसे दिया, देखो गुड़ा केस, मैंने क्या लिखा, गुड़ा केस लिख दिया। जैसे मैंने एकाएक लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया दोस्तों न्यायालय लिख दिया। क्या लिख दिया? न्यायालय लिख दिया। अब आप यहाँ देखो तो यहाँ गुड़ा केस लिखा, एकाएक लिखा, यहाँ न्यायालय लिखा, यहाँ ऐसे लिख देगा स्टूडेंट। जरा देखो अभ्यारण्य, जी हाँ स्टूडेंट, अभ्यारण्य। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे, आप देख पाएंगे। ऑफलाइन अगर एग्जाम होगा तो ऑफलाइन में दिया जाएगा। पूछेगा इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संधि और समास दोनों का एग्जाम्पल नहीं है। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो संधि और समास दोनों का एग्जाम्पल नहीं है, जो संधि और समास दोनों का उदाहरण नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो आइए सबसे पहले हम एक एक पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, गुड़ा केस है, गुड़ा केस। अब ये गुड़ा केस एक ईश्वर का नाम है और गुड़ा केस किसे कहा जाता है स्टूडेंट? गुड़ा का प्लस ईश है ना, अर्जुन। तो याद रखिएगा इसका संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? गुड़ा का प्लस ईश। एक तो संधि विच्छेद के बारे में पता चला, गुड़ा केस का संधि विच्छेद यहाँ कै साइलेंट होता है, मूक वर्ण होता है, गुड़ा का प्लस ईश। और याद रखिएगा ईश्वर का नाम है और ये समास पूछे तो बहुव्रीहि समास। देखो दोस्तों, बहुव्रीहि समास। और अगर आपसे संधि पूछे तो यहाँ देखो आ का मेल जब किसी असमास से होता है तो याद रखिएगा उसके स्थान पर क्या हो जाता है? ए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, गुड़ा केस कौन सा समास है? गुण संधि। गुड़ा केस कौन सा संधि है? गुण संधि। और गुड़ा केस समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। बात समझ गए? अब देखो एकाएक, एकाएक क्या होता है स्टूडेंट? एक प्लस एक होता है और एकाएक जो होता है स्टूडेंट अचानक का अर्थ देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकाएक जो है अचानक का अर्थ देता है। और हमेशा जो ये अगर हम समास पूछें तो समास क्या होगा? और अगर संयुक्त शब्द एक साथ मिला के देगा तो एकाएक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकाएक। तो समास संयोग करता है और संधि विकार उत्पन्न करती है स्टूडेंट, तो एकाएक है। अब जरा देखिएगा, एकाएक जो है संधि विच्छेद हुआ, एक प्लस एक हुआ, आ और ए। तो ये क्या है स्टूडेंट? हमेशा और हमेशा क्या है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगर समास पूछे, ये समास पूछे एकाएक कौन सा है तो याद रखिएगा हमेशा और हमेशा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। समझो इस लॉजिक को स्टूडेंट, क्या है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। न्यायालय का संधि विच्छेद क्या होगा? न्याय प्लस आलय, न्याय प्लस आलय, आ मिला। ये देखो जरा, न्यायालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। और न्यायालय अगर समास पूछे तो तत्पुरुष समास है स्टूडेंट, तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है स्टूडेंट। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है ना। न्याय के लिए आलय,
समझ गए, संबंध तत्पुरुष। अभ्यारण्य स्टूडेंट, अब जरा देखो, अभय प्लस अरण्य होता है, अभय प्लस क्या होता है, अरण्य होता है। अब ये समास का उदाहरण नहीं है, ये संधि है, और संधि कौन सी है, आ यहाँ मिला, आ यहाँ मिला, ये दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। अभय प्लस अरण्य, अभ्यारण्य। और ये याद रखिएगा स्टूडेंट, बच्चे यण संधि समझ लेते हैं, बच्चे यण संधि समझ लेते हैं, जबकि यण संधि नहीं। ये अभ्यारण्य क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण हुआ करता है। बात आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना। तो आपको ऐसे पढ़ना है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, पूछ लेगा बताइए, 4 ऑप्शन देगा, तो 4 ऑप्शनों में से 3 ऐसे देगा जो सिर्फ संधि का उदाहरण होगा, एक दे देगा जो दोनों का उदाहरण होगा। तो पूछेगा इनमें से कौन सा शब्द है जो संधि और समास दोनों का एग्जाम्पल है। तो गुणा, केस, एकाएक, न्यायालय, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। मैं आपको बताऊंगा, डेली वीडियो लेकर आता हूं इस टॉपिक पर, जो टेक्निक आपको समझना है। और बाकी तो क्लासेस लेखपाल की आपकी चल ही रही हैं, यूपीएसआई की चल रही हैं, आपको ऑलरेडी मालूम है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे बच्चों का कहना है सर आता है, जरा देखिए, जैसे आ जाता है पतंजलि, जैसे आ जाता है गीतांजलि, 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 और ऐसे आ जाता है पतंजलि। देखो स्टूडेंट, गलत करोगे, गीतांजलि और पतंजलि। अब जो गीतांजलि का संधि विच्छेद होगा, गीतांजलि का स्टूडेंट जरा देखो, गीतांजलि का संधि विच्छेद होगा, गीत प्लस अंजलि होता है, अंजलि होता है, समझना स्टूडेंट। और यही पतंजलि का संधि विच्छेद क्या होता है, पतत प्लस अंजलि होता है। संभल के रहना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। इनसे संबंधित भी हम प्रश्न ऐसे बहुत बताए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देखें, गीतांजलि, पतंजलि, ऐसे बहुत सारे चीज़ मैंने बताया है दोस्तों, याद रखिएगा, जो सेम कैटेगरी के होते हैं। तो चलिए, पतंजलि का पतत प्लस अंजलि और गीतांजलि का गीत प्लस अंजलि। तो पतंजलि का याद रखिएगा, पतत प्लस क्या होता है, अंजलि होता है दोस्तों, और गीतांजलि का गीत प्लस अंजलि होता है। तो प्रिय स्टूडेंट, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो याद रखिएगा लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे, आपकी क्लास अनवरत चलेगी स्टूडेंट, परेशान बिल्कुल मत होना, है ना। चलिए, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।